आज हम मानव मादा जनन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ेंगे और उनके भागों के क्या क्या कार्य होते हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम भागों के नाम को देखते हैं, उसके बाद उनके कार्य देखेंगे। जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है इसका नाम आपके अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय अंडवाहिनी के अंदर खुलता है जिसको डिंबवाहिनी नलिका भी कहते हैं। जो ये नलिका आपके आगे जाके गर्भाशय के अंदर खुलती है और ये संरचना पूरी गर्भाशय को दर्शाती है। फिर गर्भाशय आगे आपके सर्विक्स, जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है सर्विक्स गिरुआ, गर्भाशय गिरुआ इसमें खुलता है। और फिर सर्विक्स या गर्भाशय गिरुआ आगे जाके योनि मार्ग के अंदर खुलती है और योनि मार्ग शरीर के बाहर या आउटर स्ट्रक्चर की ओर खुलता है, जो ये वाला पार्ट है। तो ये इसके बेसिक भाग है। अब संख्या की बात करें तो मादा जनन तंत्र में अंडाशयों की संख्या 2 होती है, आपके दोनों साइड दिखाई दे रहे हैं। 2 अंडवाहिनियाँ होती है। गर्भाशय की संख्या 1 होती है। गर्भाशय गिरुआ और योनि इनकी संख्या भी 1-1 होती है। अब अंडाशय क्या क्या काम है। अंडाशय आप देख रहे हैं, जो अंडाशय के अंदर एक अंडाणु रिलीज हो रहा है। तो अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है और परिपक्व के बाद उसको क्या करता है, अंडवाहिनी में डाल देता है। ये अंडाशय का कार्य है। उसके बाद अंडवाहिनी उस अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। फिर गर्भाशय भ्रूण को निर्माण में सहायता करता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये जो सर्विक्स है ये गर्भाशय को योनि मार्ग से अलग करती है, जो आपको दिख रही गिरुआ बोलते हैं इसको। और इसके बाद योनि मार्ग जिसके द्वारा म्यूकस और रजोधर्म का स्राव होता है तथा ये अम्लीय माध्यम प्रदान करती है। अब आ जाते हैं अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन किस प्रकार से होता है। तो आपको ये संरचना दिख रही है। इस योनि मार्ग द्वारा शुक्राणु का प्रवेश होता है और ये शुक्राणु आगे जाके आपके यहाँ इस अंडवाहिनी में अंडाणु के साथ निषेचित होता है। अंडाणु आपके इस अंडाशय से होकर वापस यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ आके दोनों शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, जिसको पार्ट को एम्फ्यूला कहा जाता है। और इनके संलयन द्वारा निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है और वो युग्मनज भ्रूण के रूप में इस गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में अंतरोपित हो जाता है और भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रकार से